Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion vehicle carrying highly inflammable materials have hanging each in slightly touching the ground. Reason the body of a vehicle gets charged when moving through air at high speed. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि द अर्थ जो हमारा कॉन्सेप्ट हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं कि जो हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं वो ये है कि हमारा जो अर्थ होता है कि जिसको हम ग्राउंड भी बोलते हैं दैट इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसका मतलब है कि कोई भी अगर एक बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसको हमको उस बॉडी से निगेट करना है कि निकालना है, तो हम उस बॉडी को क्या करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं या ग्राउंड कर देते हैं, जिसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा चार्ज जो है बॉडी से अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और हमारा बॉडी अगेन न्यूट्रल हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। क्वेश्चन में हमें पहले हम रीजन स्टेटमेंट देखेंगे। रीजन स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि द बॉडी ऑफ अ व्हीकल गेट्स चार्ज्ड व्हेन मूविंग थ्रू एयर एट हाई स्पीड, और ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक कार है और ये कार ऐसे मूव कर रहा है एट अ वेरी हाई स्पीड, बट दिस इज समथिंग वर्दी ऑफ मेंशनिंग कि जो हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है इन द बॉडी वो तभी प्रोड्यूस होता है जब हमारा जो वेलोसिटी की स्पीड है ना वो बहुत हाई हो। इट मस्ट हैव अ वेरी हाई वैल्यू। जब बहुत ही हाई स्पीड में हमारा बॉडी मूव कर रहा होता है ना, तो क्या होता है कि अब ऑब्वियसली जब बॉडी मूव कर रहा है इट इज पासिंग थ्रू द एयर, इसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसके अगेंस्ट भी मूव कर रहा है। तो क्या करते हैं जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक एयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं कि प्रोवाइड करते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द कार। ठीक है, तो क्योंकि इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो जो कार का बॉडी है वो कांटेक्ट में आता है विद एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब ये दोनों, तो हमारा कार का जो बॉडी है, बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स है और जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जब वो एक दूसरे के साथ वो रब करते हैं, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे के साथ रब करेंगे, ग्लाइड नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारा देयर इज अ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी ऑफ द कार। तो जब हम चार्ज प्रोड्यूस होता है और चार्ज मोशन में होता है, तो अगर हमारे पास एक चार्ज है और एक चार्ज इन अ स्टेट ऑफ मोशन है, देन वी कॉल दैट एज अ स्पार्क। ठीक है, तो हमारा जो रीजन स्टेटमेंट है वो सही है कि जब एक बॉडी ऑफ अ व्हीकल इट इट गेट्स चार्ज्ड व्हेन मूविंग थ्रू एयर एट हाई स्पीड, और जो असर्शन स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इसलिए हम इन ऑर्डर टू, तो ऑब्वियसली जब हमारा कार ऐसे थ्रू एयर बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ स्पीड से मूव कर रहा था, तो इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने कार के अंदर कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस रखा है, ठीक है, इनफ्लेमेबल मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि आराम से आग पकड़ लेती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये चार्ज प्रोड्यूस्ड है और ये चार्ज मोशन में है, तो ये क्या करेगी, ये स्पार्क क्रिएट करेगी। और हमें पता है कि अगर कोई भी एक स्पार्क अगर हम एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की तरफ ले आए तो वो क्या करती है, वो आग तो वो क्या होता है, वो जल जाता है, कि वो ब्लो होता है। ठीक है, वो ब्लो आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस होल फेनोमेनन जहां पर हमारा कार के अंदर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उस वो, ताकि हम इंश्योर करें कि वो आग ना पकड़े, तो क्या होता है ना कि इस कार के रियर एंड में हम लोग मेटालिक चेन्स, ऐसे मेटालिक चेन्स होता है कार के रियर एंड में जो कि ग्राउंड को टच कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो मेटालिक चेन्स होता है जो कि हमारे कार के रियर एंड से हैंग कर रहे होते हैं, ये मेटालिक चेन्स क्या होते हैं, वो स्लाइटली ना ग्राउंड को टच करते हैं। ठीक है, ताकि जब हमारा कार ऐसे मोशन में हो ना, तो ये जो मेटालिक चेन से वो ग्राउंड के साथ ऐसे घिस घिस के जाए, जिसकी वजह से जितना भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है चार्ज ना हमारा कार के बॉडी के ऊपर, ये सारा का सारा जो चार्ज है जो कार के बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा ग्राउंडेड हो जाता है, कि वो अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और हमारा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द बॉडी ऑफ द व्हीकल।
ठीक है, तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट सही है, रीजन स्टेटमेंट भी सही है, और हमारा रीजन स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन करता है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है हमारे असर्शन स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।